Assalamu alaikum everyone. Welcome to Sindh Educational Organization. Today we have an online session about how to secure excellent grade in exams, and we will have smart work strategies. Today our guest speaker is Miss Aisha Kazi. She is a recent international relations graduate from Bahria University and currently pursuing MPhil in international relations from Qaid Azam University. So without any further delay, over to you, madam. Hi, hello, everybody. I hope you guys are fine. And moving to my topic, I think there is no need of more introduction. If you still need, I can just tell about some more things that I'm a article writer also at Pakistan Observer, and I'm still working on more articles. And my topic: how to secure excellent marks, excellent grades in your exams, and what strategies do you guys have to follow to secure your marks in your exams. So when we talk about exams or securing good grades, we don't only focus on how to attempt your paper. Rather, we would focus also on what do you guys have to do and how to prepare for it. So, are you guys okay with English, or do you guys want me to go by language या फिर उर्दू? मैडम Is मोस्टली this हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उर्दू ही हैं। अगर आप उर्दू में करें तो बेहतर है, क्योंकि हम यूट्यूब में भी yeah, sure, उर्दू that रीजन would में ही be अपलोड fine. करते हैं। That would be fine. I have absolutely no problem. ओके। Okay, so उर्दू में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने एग्जाम देना है, एग्जाम में हम लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि हम लोगों ने अच्छे मार्क्स कैसे सिक्योर करने हैं और हम लोगों का पेपर कैसे अटेम्प्ट होगा। रादर वी वुड आल्सो फोकस कि हम लोगों ने अच्छी तैयारी कैसे करनी है। अब अच्छी तैयारी हम लोग ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते, हम लोगों को उसके लिए एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप क्लास में होते हैं, मेक नोट्स। आई कांट एम्फसाइज दिस इनफ ऑन दिस कि आपने नोट्स बनाने हैं। क्लास में जो समझ आ रहा है, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के दोस्तों में भी काफी ऐसे दोस्त होंगे जो पढ़ते नहीं है, ठीक है, जिनको ये कहा जाता है कि वो पढ़ते नहीं है, बट एट द एंड उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। आई एम वन ऑफ दोज ठीक है, लेकिन कैसे आता है? क्योंकि मैं नोट्स बनाती हूँ। नोट्स जो है बनाएं, जो क्लास में मैम बता रही है लिखें, मैम बता रहे हैं, सर बता रहे हैं, लिखें, राइट इट डाउन। वो जो चीजें होती है ना, वो आपको हेल्प आउट करती हैं आपकी तैयारी में। हम लोग क्लास में बैठे रहते हैं, हम लोग क्लास में टाइम ज़ाया करते रहते हैं, और फिर एंड में जो है ना, वी मेक और ओन नोट्स, और इधर से पूछ लिया, उधर से पूछ लिया, रीडिंग्स हमसे कवर नहीं हो रही होती। तो फिर ये सारी चीज़ें, ये वो वाले पॉइंट्स होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जब टीचर आपका पेपर चेक कर रहा होता है और वो चीज़ देखता है जो उसने क्लास में बताई हुई थी, ऑब्वियसली उसको याद है कि उसने क्लास में क्या बताया, और जब वो देखते हैं कि स्टूडेंट ने वही लिखा है, तो इट गिव्स एन एज। आपको क्या बेहतर बनाता है बाकी स्टूडेंट से? ठीक है, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपका पेपर बाकी स्टूडेंट से स्टैंड आउट करता है? वो चीजें आप लोगों को फोकस करनी है। टीचर एबीसी पढ़ा रहा है, सबको पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप उनसे स्टैंड आउट करेंगे? ये चीज होती है जो आपको अच्छे ग्रेड्स लेके आ सकती है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट्स बनाएं। नोट्स कैसे बनाने हैं? जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं, ठीक है, एग्जाम्स की 1 हफ्ता पहले शुरू कर लें, 2 हफ्ता पहले शुरू करें, डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वो ये है, जो कि मोस्टली ये इट इज़ दिस स्टैटिस्टिक्स कि 5% स्टूडेंट्स को पता होता है, 5% स्टूडेंट्स ये कर रहे होते हैं और उन्हीं के मार्क्स आ रहे होते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। वो जो 5% स्टूडेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं? वो उसको कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या है? आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ें, आप फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, ठीक है, या फिजिक्स है, या केमिस्ट्री है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ रहे हो, तो आप उसको विजुअलाइज करें। फॉर एग्जांपल, मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ, ठीक है, मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ और मुझे फिजिक्स में एसी जनरेटर करना है, ठीक है, एसी जनरेटर का टॉपिक पढ़ना है, और उसमें मैं इमेजिन करूँ कि कॉइल इस तरह मूव करेगी, ठीक है। ये सिर्फ मेरी विजुअलाइजेशन है, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि जो चीज मैं पढ़ रही हूँ वो हो रही है ऐसे।
केमिस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल मैं इमेजिन कर रही हूँ कि 2 केमिकल्स हैं, ब्रोमीन है फॉर एग्जाम्पल, ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कलर ब्राउन होगा, ठीक है, ये ब्रोमीन लिक्विड है वो ब्राउन है, अगर गैशियस स्टेज में है तब भी वो ब्राउन कलर में है, ठीक है, ये इमेजिन करना है मुझको, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, ठीक है, कौन कौन सा ममालिक थे, क्या जंग हुई थी, एवरीथिंग, ठीक है, ये आप इमेजिन करें। जब आप इमेजिन करते हैं वो चीज आपको याद रहती है, वो चीज आपको भूलती नहीं है। स्टेज जो है हम लोगों की यूनिवर्सिटी लेवल, हम लोग ये नहीं कर सकते कि जो कुछ लिखा हुआ है वो हम लोग रट्टा मार लें, रट्टा तो बस चला गया, वो आपका मैट्रिक तक ही शायद रहता है, उसके बाद नहीं रह सकता, ठीक है। रट्टे की बुनियाद पे आप कोई भी एग्जाम जो है ना वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सेकेंड चीज, जब आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आप शॉर्ट फॉर्म्स खुद बनाएं, ठीक है, जो कुछ बहुत बड़ा है उसको शॉर्ट कर लें, ठीक है, शॉर्ट कर करके लिखें, ठीक है। थर्ड चीज जो हम लोगों की जो बहुत जिस पे मैं एम्फेसाइज ये करूंगी कि क्योंकि आप लोगों में से बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी होंगे, मैं खुद इंटरनेशनल रिलेशंस की हूँ, मैंने हिस्ट्री से मेरा बहुत पाला पड़ा है, ठीक है। तो हिस्ट्री क्योंकि इतनी ज़्यादा होती है, आपके पास कोई इतने ज़्यादा आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं, हर टीचर आपको सिलेबस नहीं थोड़ा सा देता, कुछ टीचर्स आपको जो है ना वो सिर्फ एक टॉपिक्स की लिस्ट दे देते हैं कि आपने ये टॉपिक्स करके आने हैं। अब वो टॉपिक्स पे अगर आप उसको उसके गूगल करें उस पे, या आप उस पे आर्टिकल्स उसके ढूंढना शुरू करें, देयर वुड बी टन्स ऑफ आर्टिकल ऑन इट, ठीक है। तो आपने उन आर्टिकल्स को कैसे स्किम करना है, उसको कैसे करना है, 20-20 पेज का एक आर्टिकल अगर आपके पास आ जाता है तो वो आप कैसे करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आप एक आर्टिकल का एक पेज उठाया, उसको चंक्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, तीन तीन उसमें डिवाइड कर दो। हमेशा कभी आई वुड प्रेफर कि हमेशा जो है ना प्रिंट आउट से कभी भी ये जो है ना लैपटॉप से कम पढ़ा करें, प्रिंट आउट से ज्यादा पढ़ा करें और उस पर हाईलाइट किया करें। आपने चंक्स में डिवाइड किया, एक पेज के 3-4 पैराग्राफ्स है फॉर एग्जांपल, आपने उस पैराग्राफ में देखना है कि इसमें बात क्या हुई, आपने उसको समझना है, विजुअलाइज किया, जैसे हम लोगों ने पहले बताया, विजुअलाइज किया और उसमें से एक पॉइंट उठा के साइड पे लिख दिया, उसी पेज के साइड पे लिखते हैं। तीन मतलब एक पेज में से आपके पास 4 से 5 अल्फाज होंगे या 4 से 5 लाइनें होंगी जो कि उस पूरे पेज का क्रक्स होगा। इसी तरह अगर आप आर्टिकल में से निकालेंगे तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू लर्न कि उस आर्टिकल में या उस रीड के अंदर जो है वो बताया क्या क्या गया है। सही है। एंड द फोरमोस्ट थिंग, जब आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो हमेशा अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो रोज का रोज याद करना चाह रहे होते हैं या रोज का रोज अपना लेक्चर रिवाइज कर रहे होते हैं, विच इज ब्रिलियंट थिंग अगर कोई कर रहा है ऐसे, ठीक है। आप एक इजी सब्जेक्ट के साथ एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट करें, एक इजी सब्जेक्ट के साथ एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट करेंगे, इट वुड बी लॉट इजियर फॉर यू कि आप आराम से जो है वो कर लेंगे। दूसरी बात, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप तैयारी ऐसे करें, आप खुद को पढ़ाएं या आप ऐसे पढ़ाएं जैसे आप किसी और को पढ़ा रहे हैं। मैंने हमेशा, एक तो क्लास में भी मेरा ये होता था कि आई विल हैव अ ग्रुप, ठीक है, और ग्रुप के अंदर वी वुड डिस्कस और मैं पढ़ा रही होती थी पेपर से पहले एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आपने तैयारी ऐसे करनी है कि आपने अगले दिन किसी को पढ़ाना है, ठीक है। तो जब आप ये सोच के कहते हैं कि मैंने अगले दिन अपने दोस्त को पढ़ाना है, तो यू वुड गेट अ मोटिव टू लर्न। जब आपके आपके दिमाग के पास ये होता है कि मेरे पास रीजन है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने दोस्त को पढ़ाना है, ठीक है, तो वो इट वुड बी एन ईजियर फॉर यू टू ग्रास्प थिंग्स, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड सेट वो ज्यादा टीचिंग की तरफ चला जाता है और वो चीजों को थोड़ा इजियर वे में आप उसको लर्न कर लेते हो और आगे समझा भी सकते हो। जब आप किसी को समझा सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको लिख भी सकते हो। सेकेंड थिंग, जब भी अपनी कैपेसिटी याद रखें। हमेशा ये होता है कि हम लोग जैसे अगर मैंने 7 चैप्टर्स करने हैं तो मैं 7 दिन दे रही हूँ कि 7 दिन में मैं 7 चैप्टर्स कर लूंगी, लेकिन समहाउ मैं नहीं कर पाती। तो हमेशा जो भी अपना टाइम दे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 महीना पहले तैयारी शुरू करनी है, आप उस 1.5 महीना पहले शुरू कर लें, आप 2 महीने पहले शुरू कर लें, आप एज देते रहें, खुद को एज देते रहें कि ये टाइम आएगा। नाउ कम टू द पॉइंट कि हम लोगों ने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अच्छा, वन थिंग मोर आई वुड एम्फसाइज ऑन कि जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़े, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कुछ छोड़े, इंपॉर्टेंट की लिस्ट बनाए वो पढ़े और बाकी सब कुछ भी आप पढ़े, ठीक है।
अब मेरा ये तरीका है जो कि मैं 10th क्लास से अभी तक कर रही हूँ। मेरा ये तरीका है कि मेरे पास जो नॉर्मल शीट्स होती हैं आपकी राइटिंग शीट्स, ठीक है, जो पूरी खुल जाती हैं 2 सफ़ों वाली, उस पे क्या करती हूँ कि अब जैसे हर आर्टिकल में से जो मैंने विजुअलाइज़ करके और साइड पे पॉइंट्स बनाए हैं ना, मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि मैंने ये वाला आर्टिकल है और इसके नीचे वो सारे पॉइंट्स लिख दिए, उस पेज के ऊपर लिख दिए, ठीक है? दूसरी रीडिंग पढ़ी, वो भी उस पेज के ऊपर लिख ली। वो मेरी एक की बन जाती है। पूरा पेज खोल के वो पूरी एक बड़ी की बन जाती है। उसके 2-3 में मेरे पास शीट्स होती हैं। पेपर से 4-5 घंटे पहले या 1 दिन पहले, अगर आपके पास छुट्टियाँ ज़्यादा हैं, अगर आपके पेपर पास जो है टाइम है एग्ज़ाम्स के दरमियान में, तो आप वो पूरी एक शीट के छोटा-छोटा पूरा पेज भरा हुआ होता है मेरा, ठीक है? वो आपकी की होती है। वो उसमें आपको सब कुछ, अब उसमें से आप एक वर्ड देखोगे ना, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि आपने उस रीडिंग के अंदर ये पढ़ा था, उस रीडिंग के अंदर उस फलाने पैराग्राफ के अंदर ये बात की गई थी, सिर्फ़ एक वर्ड से, सिर्फ़ एक कीवर्ड से, ये एक लाइन से, ठीक है? आपको वो सब कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। तो ये पेपर से पहले वो आपकी एक की होनी चाहिए जो आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप सब रिवाइज़ करें, क्योंकि पेपर से पहले ये वाला एक अलग रीडिंग रजिस्टर अलग खुल रहा है, फलाना अलग खुल रहा है, वो आपकी, एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है, दूसरा आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, दूसरा आपको याद ही नहीं रहता यार कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी थी, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, ठीक है? हर एक का दिमाग इतना सही नहीं होता कि वो हर चीज़ जो है ना वो याद रखे कि हाँ, मैंने उस जब आपके पास की होती है, तो अगर मैंने एक क्वेश्चन देखे, मुझे फ़ौरन याद आ जाएगा जो मैंने की बनाई है, ठीक है? उसके ऊपर वो क्या था? अब वो की के ऊपर मुझे जो वो वर्ड्स होंगे, उस वर्ड से मुझे वो रीडिंग याद आ जाएगी कि जिस रीडिंग से मैंने पढ़ा था, ठीक है? तो ऑलवेज़ मेक अ की, इट वर्क्स वंडर। बिलीव मी ऑन दिस के मैंने ये, जब से मैंने ये डिस्कवर किया है कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एंड पीपल एक्चुअली सी के ओह माय गॉड! मतलब मेरे फ्रेंड्स या जो भी मेरे क्लासमेट्स होते थे, वो देखते थे कि इसके पास तो सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ़ एक पेज पे, 1-2 शीट्स हैं, सब एवरीथिंग इज़ रिटन ऑन इट। तो कुछ भी पॉइंट पूछे, कोई भी मुझसे पूछे, मैं एक कीवर्ड देखूँगी, उससे मुझे याद आ जाएगा कि मैंने रीडिंग में क्या पढ़ा था, या आर्टिकल में, आर्टिकल अब 20 पेजेस का लेके मैं नहीं घूम सकती, लेकिन वो एक की जो मेरी छोटी-सी बनी हुई होगी, उससे मुझे सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ तो हमारी हो गई, ये हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है, सही है? अब हम लोगों ने करना है एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स के अंदर हम लोग बैठे हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप लोग एग्ज़ाम्स में स्पेशली लड़कियाँ नाश्ता करके जाया करें। बाद में जो है ना आधे लोग, क्योंकि मेरा खुद ये हैबिट थी कि मैं नाश्ता नहीं करके जाती थी। नाश्ता करके जाएँ, एनर्जेटिक होके जाएँ। अपने पास स्वीट्स रखें, क्योंकि स्वीट से ये होता है कि आप जब भी कोई बिस्किट्स या कोई भी टॉफ़ी या कोई इस टाइप का खा रहे होते हैं, इट डेवलप्स अ शुगर रश। तो वो शुगर रश जो है ना आपकी जो है ना इट वुड हेल्प इन योर मेमोरी, ठीक है? आपको अच्छी चीज़ें सही से याद आना शुरू हो जाती हैं। पेपर अटेम्प्ट करने की जो की है ना, उसमें सबसे पहले आपकी हैंडराइटिंग है। अच्छा पेपर दो, बहुत प्यारा पेपर दो। हैंडराइटिंग, अच्छा, ये बात सबसे ज़्यादा जो है एक मिसकंसेप्शन है कि अच्छी हैंडराइटिंग होती क्या है, ठीक है? अच्छी हैंडराइटिंग वो होती है जो पहले पेज से आखिरी पेज तक सेम। इसके लिए ये नहीं है कि आप इटैलिक्स में लिख रहे हैं या बना-बना के लिख रहे हैं। आपके पहले पेज से आखिरी पेज तक अगर सेम राइटिंग है, तो आपकी अच्छी हैंडराइटिंग है। उसमें ये नहीं है कि आपने कोई बहुत ही कोई खूबसूरत लिख रहे हैं, ठीक है? ये आपने याद रखना है कि अपना पेपर शुरू से जल्दी करना है। सेकंड चीज़, अब पेपर अटेम्प्ट करने से पहले कोई भी, जब तक आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, आपके पास टाइम होता है कि आप मार्जिन्स लगा लें। मार्जिन्स लगा लें, कोई नुकसान नहीं होगा आपको मार्जिन्स लगाने से, आपका पेपर प्यारा लगेगा, आपका पेपर अलाइन्ड लगेगा, ठीक है? जैसे हम लोग अगर गूगल डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि अलाइनमेंट कैसी करनी है, हम बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट ऑन योर पेपर? आप अपना जो है वो मार्जिन्स बनाएँ। मार्जिन्स बनाने के बाद आप पेपर अटेम्प्ट करने से पहले 5 मिनट आप पेपर को पढ़ें। कुछ भी ना करें, आप सारी चीज़ें साइड पे रख के 5 मिनट पेपर को ध्यान से पढ़ें कि आपके पेपर में पूछा क्या है। एक क्वेश्चन को 2 से 3 दफ़ा पढ़ें, ठीक है? अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब आप, मेरा ये होता है कि 5 मिनट में पेपर पढ़ती हूँ, 5 मिनट में ब्रेनस्टॉर्म करती हूँ कि इसके अंदर क्या था, और अपनी की याद कर रही हूँ, अपने आर्टिकल्स याद कर रही हूँ, ओके ये लिखना है इसके अंदर सब कुछ, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 1, डोंट राइट योर क्वेश्चंस, ठीक है? मैं जानती हूँ कि आपके अंदर, आप सबके अंदर एक वो होता है कि नहीं हम भी क्वेश्चन पूरा लिख लें, क्योंकि बचपन से आदत ये है कि पहले क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो।
छोड़ दें, क्वेश्चन छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर डालें, दैट्स इट। अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम होता है। 2 घंटे मेरे ख्याल में अंडर ग्रेजुएट्स को मिलते हैं, ठीक है, या मैक्स 2.5 मिलते हैं। तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना किया करें क्वेश्चन लिखने पे। क्वेश्चन नंबर डालें। नाउ द थिंग इज कि आपका पेपर दूसरों से स्टैंड, अब सारे वो उसका आंसर लिख रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि आप आउटलाइन बना रहे हैं। आउटलाइन बनाए, आउटलाइन में क्या बनाना है, आउटलाइन में I'll review all the questions later. मैं पहले खत्म कर लूं and then I'll answer all these questions. सबसे पहले क्या करना है कि आपने आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन में क्या बनाना है, आउटलाइन में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो। आप कुछ भी उठा लो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, उसका इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड होता है, राइट। अगर आप 3 से 4 लाइनें अगर इंट्रोडक्शन की लिख दें तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने, आउटलाइन में क्या है, इंट्रोडक्शन। आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन में सबसे पहले आपने सारी चीजें मेंशन कर देनी। आपने कभी देखा होगा अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़े हो तो उसके स्टार्ट के अंदर वो पॉइंट्स डाले हुए होते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। दैट वुड बी एन आउटलाइन फॉर दैट चैप्टर। आपने अपना एग्जाम देना है, आपने अपनी आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन से मैं ये बता देना कि मैं पहले इंट्रोडक्शन लिखूंगा, फिर ये लिखूंगी, ये वाली हेडिंग देनी है, ये वाली हेडिंग देनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हेडिंग्स देनी है, एग्जांपल्स देनी है, मैप्स और कंक्लूजन, ये या रिकमेंडेशन या अपना ओपिनियन, ये सारी चीजें आपने एक पेज के ऊपर लिखनी है। सबसे पहले ये चीज लिखनी है कि आपने देखना है कि अगर ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो इसके अंदर ये वाली ये वाली हेडिंग है, ये वाली हेडिंग है, ये वाली हेडिंग है, वो आपने सारी एक पेपर पे लिखनी है। वो आपको हेल्प आउट भी करेगी लेटर ऑन कि मैंने ये चीजें लिखनी है, ठीक है। सिर्फ एक एक वर्ड की हेडिंग लिखनी है। इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, उसके नीचे पहले लिखना शुरू करें और सारी हेडिंग्स डालें। हेडिंग्स डालने के बाद आपने हमेशा याद रखें, अगर उसकी डायग्राम बनती है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं डायग्राम बनती होगी, केमिस्ट्री बन रहे हैं डायग्राम बनती होगी, ऑलमोस्ट हर चीज की डायग्राम अगर बन रही है, अगर उसके साथ है, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, वो डायग्राम आप डाल दो, ठीक है। डायग्राम डाल दो, मैप्स डाल दो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, डेफिनेटली हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, सिविक्स के स्टूडेंट्स, इन सबको मैप्स, फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ये सारी वो चीजें होती हैं जो कि आपके शायद बुक में ना दी हों, ठीक है, बट यू कैन फाइंड ऑन इट। अगर आपको एक पैराग्राफ पढ़े उसके अंदर इतने ज्यादा स्टैट्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़े हो, सिंध की इतनी पॉपुलेशन है, पंजाब की इतनी पॉपुलेशन है, जी केपीके की इतनी है, कश्मीर की इतनी है, सारी आप जो है वो पढ़े हो, ठीक है। अब उसमें पॉपुलेशन, अब यू कैन मेक अ पाई चार्ट अबाउट इट कि सबसे ज्यादा जो है जी पंजाब की है, फिर इसकी है, फिर बलूचिस्तान की है, फिर सिंध की है, फिर ये, इस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन के पाई चार्ट बना सकते हैं। तो वो आपने क्या करना है, वो अपना पाई चार्ट आपने खुद बनाना है। अगर आप कहीं कहीं कोई कहीं काइंड्स लिखी हुई या टाइप्स लिखी हुई, आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हो। हार्डली टेक्स 2 मिनट, कि आप 2 मिनट में वो ड्रॉ कर लो, ठीक है, आप वो ड्रॉ कर ले। ऑलवेज यूज ब्लैक। ये जो स्पेशली लड़के लड़के क्या करते हैं, वो क्योंकि नेचुरली बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं, एंटर होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, एक से पेन पकड़ा और उसी पेन से सब कुछ लिख दिया, ठीक है। नहीं, आप मार्कर यूज करो, आप ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ये आप यूज करें। हेडिंग्स आप जो है वो मार्कर से दें, बाकी आप लिखें। इस तरीके से ये बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके आती है, आपका पेपर देखने में प्यारा लगता है। और एक चीज देखने में प्यारी लगती है तो वो ऑब्वियसली एक टीचर का खुद दिल कर रहा होता है कि इसको मार्क्स दिए जाए। आप मैप, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मैप्स बनाएं। सेंट्रल एशिया का पेपर है आपका, तो आपको सेंट्रल एशिया का आना चाहिए कि आपको सेंट्रल एशिया का क्या। मैनी टाइम्स दिस हैपन टू मी कि मेरा पेपर जो है वो क्लास में टीचर जो है वो सबको दे रहे होते थे कि ये आयशा का पेपर देखें, आयशा का पेपर देखें, ठीक है। क्यों? अब उन्होंने भी वही पढ़ा है, मेरा ख्याल से कि बाकी स्टूडेंट्स को मुझसे ज्यादा आता होगा, ठीक है, उनके पास ज्यादा नॉलेज हो सकता है। लेकिन क्या है कि आप अटेम्प्ट कैसे करें उसको, आप जो है वो बनाएं, मैप्स बनाएं। और मैप्स की जो आउटलाइंस हैं, आउटलाइंस में जैसे कजाकिस्तान का क्या एरिया है, ठीक है, वो आप डालें। आपने कभी मैप देखे? अगर ऑब्वियसली आप सबने मैप देखा होगा, मैप्स में क्या होगा, आपके पास साइड पे कलर्स होते हैं कि ये वाला कलर एरिया डिस्क्राइब कर रहा है, ये वाला कलर सिटीज उसके डिस्क्राइब कर रहा है, ये वाला कलर जो है उसकी स्केल्स जो है वो ओवरऑल डिस्क्राइब कर रहा है। वो आप खुद बना लें। मैं ऐसा स्टूडेंट थी जब हिस्ट्री या इसमें ऐसे एग्जाम्स के अंदर
मैं अपने हाइलाइटर्स लेके जाती थी कलर्स वाले, और मैं हाइलाइटर्स से वो बनाती थी प्रॉपर, ठीक है, कि ये इतना है। अब ये है कि मेरी क्योंकि राइटिंग स्पीड बहुत तेज है, और राइटिंग स्पीड कैसे तेज होती है कि आप लिखते हो, आप बहुत लिखते हो, ठीक है। मैं बहुत लिखती हूँ। अगर मुझे रोजमर्रा की बेस पे मैं कोई भी आर्टिकल उठाती हूँ, आर्टिकल उठा के लिखना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे ये सिखाया। मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि आपने आर्टिकल लिखना है, रोज का रोज लिखना है, उसके उसको उसको पढ़ना है। उससे क्या होगा आपको नॉलेज, क्योंकि आई एम एन आर्टिकल राइटर, तो मुझे मुझे जो है वो जरूरत पड़ेगी कि मैंने भाई अब आर्टिकल लिखना है नेक्स्ट टाइम किसी चीज पे, तो उसका उसका नॉलेज कहाँ से आएगा? यू विल हैव टू राइट। आपको अगर आप क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आगे सीएसएस का सोच रहे होंगे। अब सीएसएस में आपके पास एक दिन में 2 पेपर होंगे, यू ऑल नो दैट, ठीक है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं और 3-3 घंटे का पेपर होगा, तो आपके पास 6 घंटे की राइटिंग स्पीड होनी चाहिए, इतनी कि आप सीएसएस अटेम्प्ट कर सकें। तो इवन अगर क्योंकि आप पूरा सेमेस्टर एक लफ्ज नहीं लिख रहे और अचानक से बैठा दिया आपको 3 घंटे के लिए लिखने के लिए, यू वॉन्ट बी एबल टू राइट एवरीथिंग, और वो स्पीड ही नहीं बनी होती, आपके हाथों का आदत ही नहीं होती। तो लिखें। जब आप ये सब आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होती है, तो ये आप ये सब जो मैप्स और पाई चार्ट्स और ये सब चीजें आप डाल सकते हैं, आप आउटलाइंस बना सकते हैं। तो ये आपने जरूर जरूर करना है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जब आप सारी हेडिंग्स कर लें तो कंक्लूजन जरूर दें अपना। कंक्लूजन में क्या होगा कि अगर आप कोई जो भी क्वेश्चन करें उसका अपना कंक्लूजन होगा। अगर अपना कंक्लूजन नहीं होता तो उसके साथ कोई ना कोई रिकमेंडेशंस होती हैं। अगर रिकमेंडेशंस नहीं होती तो आपके पास अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। ऑलवेज हैव एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो आप यू हैव अ माइंड, यू हैव अ ब्रेन, ठीक है, जो कि एक पूरे इंडिविजुअल हैं आप, आपके अपने एक थॉट्स हैं, आपके आपका अपना एक जो है ओपिनियन है, ठीक है, अपना एक स्टांस है, वो अपना आप स्टांस दें, ठीक है, जहां जरूरत पड़ती है वहां दें, क्योंकि आपका इससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। अगर आपका स्टांस गलत भी है, ठीक है, तो आपके टीचर को एटलीस्ट पता होगा कि इसने ये सोच के बोला है, ठीक है। तो अपना स्टांस एंड पे दें, रिकमेंडेशंस दें, कंक्लूजन दें, कंक्लूड करें अपने क्वेश्चन को। ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ ना दिया करें, कंक्लूड करें, एंड पे लाइन लगाएं अपने क्वेश्चन करने के बाद। सेकेंड चीज जो अब नाउ नाउ कम टू द पॉइंट कि अगर हमें क्वेश्चन ही नहीं आता, मतलब एक क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया था, समहाउ मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कर भी नहीं पाई थी, अब वो आ गया है। कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना, अपने अपना अपना ट्राई तो देना है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ वो थोड़े बहुत मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कैसे करेंगे? दिस इज अ टास्क। तो आपने क्या करना है, इसको इस टेक्निक को कहते हैं माइंड मैपिंग। आपने पेपर का एंड वाला पेज खोलना है, ठीक है, जो आपका काइंड ऑफ रफ वर्क होगा, उसके ऊपर लिख भी दिया करो रफ वर्क। जो चीजें अगर आपको याद नहीं आ रही होती ना, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया करो आखिरी पेपर के ऊपर, और उसके ऊपर रफ वर्क की हेडिंग डाल दिया करो, क्योंकि आपके टीचर को पता होता है कि एटलीस्ट इसने ब्रेनस्टॉर्म किया है, इसने जो है सोचा है किसी चीज के बारे में, और फिर इसने जो है वो लिखा है। तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, माइंड मैप बनाना है, क्वेश्चन को माइंड मैप बनाना है, और उसके बारे में क्वेश्चन को देखो कि आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके बारे में। थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, ठीक है, वो जनरल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल कोई देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स, ठीक है, माय फेवरेट टॉपिक। ब्रिक्स के बारे में अगर आप लिख रहे हैं और मुझे ब्रिक्स का नहीं पता चला कि जी डी डॉलराइजेशन क्या हो रही है, ब्रिक्स कौन सी करेंसी ला रहा है, फलाना ढमकाना, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी कि मैं उसके जो है ना टॉपिक्स जो जो मेरे जहन में, ब्रिक्स क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं लिख लूंगी ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन किन किन जो है वो कंट्रीज ने मिल के बनाई हुई है, वो लिख लेती हूँ, ठीक है। डी डॉलराइजेशन करें, डी डॉलराइजेशन वर्ड को सोचो कि ये क्या है, ठीक है, डॉलर को कम करें, तो ये वर्ड हम लोग इसका मतलब है कि दे आर जस्ट गोइंग अगेंस्ट डॉलर, ठीक है। ये कुछ उनकी जो पॉलिसीज हैं, दे डोंट वांट के डॉलर जो है वो आगे आए, ठीक है, तो या उसके अगेंस्ट कोई करेंसी बने। तो वो आप क्या छोटे छोटे पॉइंट जो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है, आप थोड़ी देर सोचो उसमें क्या वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। उसके माइंड मैप, ये माइंड मैपिंग है कि आपने उस सवाल में से सब कुछ, आधा जो है ना जवाब मैं कहती हूँ सवाल में होता है,
ठीक है? कि जो अगर आप सवाल पढ़ लेते हैं ना तो आपको पता चल जाता है। और कभी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स ना दें, आपको जो जो कुछ पूछा हुआ है वो ही बताएँ। उससे एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, जो है ना सवाल गंदुम जवाब चना वाला काम नहीं करना आपने, ठीक है? टीचर्स बहुत इरिटेट होते हैं इस बात से, तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा पेपर देखना है कि टीचर देखे और खुश हो जाए, ठीक है? ये नहीं कि आपका पेपर देख के टीचर को मज़ीद गुस्सा आ जाए कि भई ये क्या चीज़ है, ठीक है? ये तो मैंने पढ़ाया भी नहीं था, ये तो मैंने माँगा भी नहीं था। तो जो माँगा है वो दें और उसमें अपना बेस्ट दें। ठीक है? तो ये आप इस तरह आप कुछ मार्क्स के, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप काफ़ी ये जो है ना वो मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। आई थिंक मेरे ख़्याल में ये इट्स बेस्ट कि अब काफ़ी है। लेट मी जस्ट गो थ्रू ऑल योर क्वेश्चन्स। ओके, समवन आस्क्ड राबिया कुरैशी, या एक चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए? बच्चा सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका चैप्टर है क्या, ठीक है? आपका चैप्टर कितना बड़ा है, ठीक है? या आपका और आपकी कैपेसिटी कितनी है? कुछ लोग होते हैं वो काफ़ी देर तक बैठ के पढ़ सकते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं पढ़ सकते। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपका सब्जेक्ट क्या है। और कैपेसिटी का ये से मुराद ये है कि अगर मैं आईआर की स्टूडेंट हूँ तो मुझे फिज़िक्स का कुछ दे दोगे तो मेरी कैपेसिटी अल्टीमेटली कम हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि एक फिज़िक्स वो चीज़ है जो कि मेरी डोमेन ही नहीं है। ठीक है? तो मुझे ये आपका आप पे डिपेंड करता है कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में या उस चैप्टर के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है और कितना आपने उसके ऊपर काम करना आपको ज़रूरी है और कितना आपको टाइम लग सकता है उसके ऊपर। यू हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ। या डोंट यूज़ वन पेन, प्लीज़ डोंट यूज़ वन पेन, ठीक है? ये सारे लड़के सोच लें, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें, ले लिया करें अपने मार्कर्स वगैरह और अच्छा सा पेपर अटेम्प्ट किया करें। स्टडी टेक्निक्स जो मैंने बताई हैं कि ऑलवेज मेक नोट्स, और आपने क्या करना है कि की पॉइंट्स लिखने हैं। कोई भी आप चीज़ पढ़ते हैं उनको चंक्स में डिवाइड करें, फ्रेगमेंटेशन करें, हर एक फ्रेगमेंट का जो है वो एक क्रक्स निकालें और उस क्रक्स को आप लिखें और उसकी पूरी जो है वो नोट डाउन करके की बनाएं। की जो है ना ये, और हमेशा याद रखना, आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस कि हमेशा याद रखो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कुछ भी पढ़ें विजुअलाइज करें। हमेशा ये होता है आपका दिमाग वो ज़्यादा याद रखता है जो आपने देखा होता है रादर कि आपने पढ़ा होता है, ठीक है? क्योंकि वो इतना ज़्यादा लेकिन जो कुछ आप देख रहे होते हैं या आप सुन रहे होते हैं वो आपको ज़्यादा जो है वो समझ आ जाती है। इसीलिए जो है ना आप पूरे रात पढ़ते रहें तो नहीं समझ आती, अगले दिन दोस्त जो है वो थोड़ा-सा पेपर से पहले बताए वो याद रह जाता है। क्यों? क्योंकि सुनी हुई बात और देखी हुई बात जो है ना वो विजुअलाइज़ की हुई बात, ठीक है? डायग्राम की सूरत में, वो आपको याद रह जाती है रादर देन रीडिंग इट। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ या दिस इज़ रियली गुड क्वेश्चन, ये अच्छा आपने याद करा दिया। एमसीक्यूज़ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है मार खा लेते हैं सारे स्टूडेंट। एमसीक्यूज़ का ये है कि आपके पास जो भी आपके पास टारगेटेड सिलेबस है, उसको आपने रीड करना है और जहाँ-जहाँ आपको लग रहा है कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कोई नॉर्मल लाइन में से कुछ फ़ज़ूल सी चीज़ जो है वो उठा के एमसीक्यूज़ में नहीं दी जाएगी। कोई कोई डेफ़िनेशन होगी, कुछ होगा जो कि एमसीक्यूज़ अंडरलाइन करें, हाइलाइट करें। मैं जब रीडिंग पढ़ती हूँ, तो मैं ये करती हूँ कि मेरे पास 3 से 4 हाइलाइटर्स हैं। रेड, ग्रीन, येलो, ये हाइलाइटर्स हैं और हाइलाइटर्स में क्या होता है, येलो वाला मैंने रखा होता है डेफिनेशंस के लिए। ग्रीन वाला रखा होता है मैंने डेट्स और इवेंट्स के लिए, क्योंकि मेरी आईआर है, हिस्ट्री है, ठीक है? तो डेट्स एंड इवेंट्स तो बहुत ज़्यादा डेट्स आ रही होती हैं, तो वो क्या मैं ग्रीन ग्रीन और साइड पे लिख रही होती हूँ, या फिर मैं एक की बना रही होती हूँ डेट्स एंड इवेंट्स की कि अच्छा ये इस टाइम हुआ था, ये इस टाइम हुआ था। इस तरीके से आपको जो है वो एमसीक्यूज़ याद रहते हैं जब आप उसको हाइलाइट करते हो। 2 से 3 दफ़ा रीडिंग पढ़ो, हाइलाइट करो, समझो, विजुअलाइज़ करो, आपके लिए जो है वो एमसीक्यूज़ करना आसान हो जाएँगे। हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? राबिया कुरैशी अगेन, हैंड राइटिंग आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं कि आप लिखें। हैंड राइटिंग मैंने वही बताया, अच्छी हैंड राइटिंग वो होती है जो कि शुरू पेपर से लेके एंड तक सेम होती है, ना कि शुरू में आपने बहुत अच्छा लिखा हो। सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि शुरू के अंदर तो बस पेपर खोलो तो ऐसा लगता है कि यही पेपर है, और एट द एंड जब वो आप आखिर में जो है ना कीड़े डाल रहे होते हैं तो वो चीज़ आप ना करें तो बहुत बेहतर होगा। बाकी इम्प्रूव अगर आपने ये चाहते कि आपकी राइटिंग दिखने में बहुत प्यारी हो जाए तो वो उसका ये है कि आप रोज़ प्रैक्टिस करो, रोज़ लिखो, रोज़ लिखो। कुछ
जो जैसे अगर आपका रोज और कुछ नहीं आप लिखना चाहते, कोई आर्टिकल्स नहीं लिखना चाहते, या आप, तो आपका जो रोज काम होता है, या रोज का रोज जो आप अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में नोट्स बनाओगे, जो आपके टीचर पढ़ाएंगे, वो नोट्स आके नीट कर लो। ठीक है, बड़े अच्छे नोट्स बनाया करें, ये आपको बहुत हेल्प आउट होगी। और पता नहीं, ये स्टूडेंट्स की आदत होती है कि बस फजूल से नोट्स बना लेते हैं। अच्छे नोट्स से ना आपको खुद पढ़ने का भी दिल किया होता है, जब साफ सुथरा लिखा होता है तो आपको खुद पढ़ने का भी दिल करता है कि हम लोग पढ़ें। तो लिखें, और बहुत लिखें, बहुत लिखें, और अच्छा लिखने की कोशिश करें, सर से ना उतारें, तो आपके हैंड राइटिंग इंप्रूव हो सकती। अच्छा अच्छा, हाउ कैन वन आइडेंटिफाई and focus on the most important topics or areas for exams? जो आपका एग्जाम्स होने से पहले एक क्लास होती है, जो लास्ट क्लास होती है आपके सेमेस्टर की, वो कभी ना छोड़े, प्लीज वो कभी ना छोड़े। वो वाली क्लास होती है जिसमें आपको टीचर बता रहा होता है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर मैंने ऐसा बनाया है, ये मैंने पेपर पैटर्न बनाया है, ये एमसीक्यूज दिए हैं, ये इतने शॉर्ट है, इतने लॉन्ग है, उस पर फोकस करें। और हम सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि सर इम्पोर्टेंट कौन सा है, हम पूछते हैं और टीचर्स बताते हैं। टीचर कभी भी नहीं चाहता कि आप लोग फेल हो। ठीक है, तो जो टीचर बता रहा हो ना कि इम्पोर्टेंट है, तो उस पे एम्फोसाइज करें, और खुद भी थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें कि आपको पता चले कि अगर कोई चीज़ है तो वो उनमें कौन सी इम्पोर्टेंट है, ये क्लास में टीचर ने किस किस टॉपिक पे कितना एम्फोसाइज किया था, वो भी आप देखें। कंसिस्टेंसी से नहीं होती प्रिपरेशन, इसका कोई सोल्यूशन। इंसान है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। इसके लिए ये हो सकता है कि आप नोट्स अपने ज़रूर बनाएं क्लास वाले, लेकिन अगर आपसे रोज़ की रोज़ तैयारी नहीं होती, तो आप पेपर से जो है ना एक हफ्ता पहले, एटलीस्ट 1 से 1.5 हफ्ता पहले, डिपेंड्स कि आप जो है आपको कितनी ज़रूरत है, 2 हफ्ते वुड बी फाइन। उस पे आप बस, उसमें आप कंसिस्टेंसी रखें। वो जो आपकी थोड़ी सी पेपर से कुछ अर्सा पहले को वाला टाइम होता है ना, उसमें आप कह दें कि भाई नहीं, मेरा कोई दोस्त है ना, मैंने कोई पार्टी करनी है ना, मैंने कोई फन सीन करने हैं, मैंने जो है ना ये हफ्ता बैठ के पढ़ लेना है। ठीक है, तो वो एक हफ्ता जो है ना वो जरूर पढ़े। पेपर सवेरा, पेपर्स में क्वेश्चन का, ओके, डिपेंड करता है कि आपका अगर आंसर शीट में एंड पे आके खत्म हो रहा है, तो आई वुड प्रेफर कि आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे एक पहला वाला पेज जो है ना, आप खाली आउटलाइन को दिया करें। ठीक है, और नेक्स्ट पेज से अपना आंसर शुरू किया करें। वो जो क्वेश्चन वाला पेज होता है जिस पर आप क्वेश्चन की हेडिंग दे रहे होते हो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसके नीचे आउटलाइन की हेडिंग देते हो और आप पूरी अपनी आउटलाइन लिखते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये चीजें बताऊंगा। आधी गेम तो आप वहां पे ही विन कर जाते हो। ठीक है, जब आप अपनी आउटलाइन बना रहे होते हो, तो हमेशा आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पेज बचा हुआ है तो उसी पे से शुरू कर लें, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल एंड पे थोड़ा सा है तो आई वुड प्रेफर कि आप नेक्स्ट पेज से शुरू करें। ओके, दिस इज एन अदर क्वेश्चन। How can students leverage principles from cognitive psychology or neuroscience to enhance their study techniques? ठीक है जी। जो आपके ये साइकोलॉजी के, ये न्यूरोसाइंस के स्टूडेंट्स हैं, या ये अपनी स्टडी टेक्निक्स कैसे एनहांस करते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, आपने जो है ना कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या, आप किस तरीके से उनके साथ को लेके चल सकते हो, और आप क्या जो है वो अपनी टेक्निक्स यूज करते हो। हर एक की एक अपनी, डेफिनेटली आई एम हेयर टू जस्ट गिव यू अ वे कि मैंने कैसे जो है वो ग्रेड्स जो है वो लिए। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूल, टू बी ऑनेस्ट, बट यूनिवर्सिटी लेवल पे आके और कॉलेज लेवल पे आके जब मैंने डिस्कवर किया कि ये मेरी प्रिंसिपल्स हैं, या ये मेरी एबिलिटीज हैं जिनको मैं इस्तेमाल करके जो है वो अच्छे ग्रेड्स ले सकती हूँ, और ये भी आपको फौरन नहीं पता चलता, ये भी आपको 1-2 सेमेस्टर्स के बाद पता चलता है कि जी ये मेरा ये तरीका है जिससे मैं कर सकती हूँ। वन थिंग मोर टू ऐड, इफ मैं आई डोंट वांट टू फॉरगेट दिस, कि कभी भी जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जीपीए हमेशा अच्छा लो। वो इसलिए क्योंकि वही आपका सीजीपीए बन रहा होता है, उसी के ऊपर जो है वो आ रहा होता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में घुसे हमें यूनिवर्सिटी में, जाके क्लब्स ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, गेमिंग है, ड्रामा क्लब है, आप जरूर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आप थर्ड सेमेस्टर से करो।
आई वुड प्रेफर, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर तक आपको पता चल जाता है कि आपने तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, आपका सब्जेक्ट क्या है और आपको उसमें इंटरेस्ट कितना है और आप कितना उसके अंदर दे सकते हो अपना। तो थर्ड थैंक यू सेमेस्टर के सो बाद मच मैडम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, टाइम हमारा पूरा हो गया है।